हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का जो कंक्लूडिंग पार्ट है, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक करेंगे, है ना। चलिए शुरू किया जाए। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर लॉन हुज वन साइड इज 5 होल नंबर 7/9 मीटर लॉन्ग। तो साइड दिया गया, साइड ऑफ स्क्वायर दिया गया है, साइड ऑफ स्क्वायर इज गिवन, इट इज 5 होल नंबर 7/9 मीटर। और हमको क्या निकालना है? एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला हमको पता है क्या? साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड इज इक्वल टू 5 होल नंबर 7/9 मल्टीप्लाई करेंगे 5 होल नंबर 7/9 से। तो 9 5 ये क्या होना हो? 45। 45 में 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 52/9 इंटू 52/9 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 का 0 कैरी 2, 5 5 जा 25, 25 और 2 27/9 एंड जा 81 मीटर स्क्वायर। और इसी को अगर हम लोग किसमें बदलेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं। 81 से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 2704 को। 8 3 जा 24, 8 4 जा तो 32 हो जाएगा, तो 8 3 जा देंगे, 3 1 जा 3 और 8 3 जा 24। 0 से 3 नहीं घटेगा तो 10, 10 से 3 घटाए तो 7 हो गया, और यहाँ बचा 6, 6 से 4 घटाए तो 2, ये कैंसिल आउट हो गया। अब किससे देंगे? 3 से देंगे, है ना। फिर से हो जाएगा 2 4 3 और 4 से 3 घटाए तो 1, 7 से 4 घटाए तो 3 और ये कैंसिल हो गया। तो कितना आया हमारा? 33 होल नंबर 31/81, है ना। अब आपके मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि 52 और 52 को सर ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर लिए। तो देखो एक्चुअली हम लोग क्या किए, 52 का जब स्क्वायर ऐसे होता है 52 × 52, है ना। तो जब हम लोग स्क्वायर रूट वाला पढ़ेंगे तब भी हम लोग देखेंगे, जैसे ये a हो गया और ये क्या हो गया? b हो गया। तो इसको हम लोग तोड़ते इस तरह से, a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में। अब b के जगह पर क्या है? तो 2 का स्क्वायर है प्लस 2ab, तो 2ab क्या है? तो 2 × 5 × 2 और a² है 5 का स्क्वायर। तो इधर से शुरू करेंगे तो 4 हो गया, है ना। अगर कैरी रहता तो फिर कैरी से फॉरवर्ड करते हैं, नहीं है तो इसको 4 का 4 रहने दिए। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 का 0 लिखे और कैरी 2 जो है वो फॉरवर्ड कर दिया आगे, और 5 5 जा 25 और 2 कर दिए तो 27 हो गया, है ना। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इसको कि अगर स्क्वायर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 डिजिट का स्क्वायर रहेगा तो हम लोग इस तरह से भी मल्टीप्लाई करके हम लोग ईजिली वे में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 15 होल नंबर 3/7 मीटर, इफ लेंथ इज 4 होल नंबर 2/7 मीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। तो पेरीमीटर दिया गया है, P इज इक्वल टू है 15 होल नंबर 3/7 मीटर, और लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू दिया हुआ है कितना? 4 होल नंबर 2/7 मीटर। अच्छा, यहाँ पे एक बात और छूट गई, यहाँ पे मीटर स्क्वायर जरूर दीजिएगा, है ना। यूनिट देना मस्ट है, अगर यूनिट नहीं देते हैं तो फिर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर गलत हो जाएगा या फिर नंबर कट जाएंगे, तो यूनिट जरूर दीजिएगा। इज इक्वल टू इसको कर देते हैं, 15 7 जा 105 होता है और 3 जोड़े तो 108 हो गया, 8/7, और 4 7 जा 28 और 2 तो 30/7। और हम लोग जानते हैं कि 2 × L + B इज इक्वल टू P होता है ना। और 2 को इधर ले चले जाते हैं डिवाइड करने के लिए, L का वैल्यू पुट करते हैं, L का वैल्यू कितना है? तो 30/7 प्लस B इज इक्वल टू P × 1/2, और P का वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, P का वैल्यू कितना था? तो 108/7, है ना। अगर कटता है तो काट देंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, तो कितना है? 54/7। और नेक्स्ट टाइम ये 30/7 है, इसको अगर इधर भेजते हैं तो क्या होगा? माइनस होगा, तो 54/7 माइनस 30/7। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? तो यहाँ पे हमारा आया 54/7, तो एलसीएम अगर ले लेते हैं, B इज इक्वल टू एलसीएम अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 7 का 7 आया और 54 माइनस 30 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 हो गया, और 5 से 3 घटाए तो 2 आया, है ना। 24/7। और इसी को हम लोग अगर मिक्स फ्रैक्शन में बदल देंगे तो 3 होल नंबर 7 3 21 होता है, तो 3/7,
और ये क्या हो जाएगा, मीटर में आंसर आएगा, है ना। तो दिस इज गोइंग टू आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राहुल हैड अ रोप ऑफ 325 whole number 4 by 5 meter long. He cut off 150 whole number 3 by 5 meter long piece. Then he divides the rest of the rope into 3 parts of equal length. Find the length of each part. तो क्या है कि एक इतनी लंबी रस्सी गई दी हुई है, उसका 150 होल नंबर 3 by 5 जो है वो काट कर अलग कर लेता है और बाकी जो हिस्सा बचता है उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमें जो 3 इक्वल पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया उसका लेंथ हम लोगों को निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, 325 से 150 जो ये है इसको माइनस कर लेंगे और उसके बाद जो रेस्ट बचेगा उसको हम लोग 3 से डिवाइड कर लेंगे, दैट विल बी आवर आंसर। तो चलिए सॉल्व कर लिया जाए क्वेश्चन नंबर 9। तो टोटल लेंथ ऑफ द रोप कितना दिया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ द रोप इज इक्वल टू है 325 होल नंबर 4 by 5 मीटर, है ना। आफ्टर कटिंग 150 होल नंबर 3 by 5 मीटर, लेंथ ऑफ द रोप रिमेंड कितना बचा, है ना, उसको हम लोग निकालेंगे। तो क्या करेंगे, 325 होल नंबर 4 by 5 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 150 होल नंबर 3 by 5 को, है ना। तो क्या करेंगे, 325 माइनस 150 होल नंबर पार्ट को हम लोग अलग से माइनस कर लिए और फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग माइनस करेंगे 4 by 5 माइनस 3 by 5। चलो इसको माइनस कर लिया जाए तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और बचा 2 से 1 घटाए तो 1, 175 होल नंबर और 4 से 3 घटाए तो 1 by 5 मीटर। और इसी को हम लोग कर देते हैं 5 5 जो 25 और 1 26 कैरी 2, 7 5 जो 35 35 36 37, तो 7 हो गया, कैरी कितना हो गया 3, 5 और 3 8, 876 by 5 मीटर, ये लेंथ बचा। अब इसी को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 3 इक्वल पार्ट्स में। तो लेंथ ऑफ LENGTH, लेंथ ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स एंड दैट इज विल इक्वल टू हाउ मच, 876 by 5 और डिवाइडेड बाई 3 से डिवाइड कर देंगे और इसी को हम लोग लिखेंगे 876 by 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 by 3, है ना। क्या ये कट रहा है, तो 8 7 15 15 और 6 21, हाँ ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6 27, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, तो कितना आ गया ये 292 by 5 मीटर। और इसी को हम लोग क्या करेंगे, बदल देते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 5 5 जा 25, 4 हो गया, 5 8 जा 40, है ना, 2 by 5 मीटर, है ना। जो 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे तो ये हो जाएगा। तो देयरफॉर द लेंथ ऑफ ईच इक्वल पार्ट्स is equal to 58 होल नंबर 2 by 5 मीटर, है ना। और यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, इफ 3 होल नंबर 1 by 2 लीटर्स ऑफ पेट्रोल कॉस्ट रुपीज 270 होल नंबर 3 by 8, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4 लीटर पेट्रोल। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूनिटी मेथड अप्लाई करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट of 3 whole number 1 by 2 liter of petrol इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो रुपीज़ में है 270 होल नंबर 3 by 8, है ना। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 लीटर पहले निकालेंगे, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल का कीमत क्या होगा, तो 270 होल नंबर 3 by 8 एंड डिवाइड करेंगे इसको 3 होल नंबर 1 by 2। चलो इसको सॉल्व कर लिया जाए। नहीं तो 0 3 का 3 हो गया, 8 7 जा 56 का 6 लिखे, कैरी 5, 8 2 जा 16 और 5 कितना हो गया 21 by 8
और डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6 और 1 7/2 हो रहा है। और इसी को हम लोग करेंगे 2163 बाई 8 और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/7। ये तो डिवाइड हो रहा है 2 4 जा 8, इसको भी कर लेते हैं 7 3 जा 21। और यहाँ पे ध्यान देंगे, अक्सर गलती कर लेते हैं, अगला स्टेप में क्या करते हैं 7 9 जा 63 करते हैं, ये गलत हो जाएगा। 7 3 जा 21 हुआ, अब 6 को डिवाइड करेंगे नहीं होगा तो इसके लिए क्या करेंगे 0, अब 63 हुआ 7 9 जा 63, इसका निकला 309 लिखेंगे बाई 4, ये आया रुपीस। अब हमको निकालना है कॉस्ट ऑफ 4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, 4 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या होगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा ₹309/4 इंटू 4 और 4 4 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया 309, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए 10 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। और 11 में दिया गया है कि रमेश अर्न्स 40,000 पर मंथ, he spends 3/8 of the income on food, 1/5 of the remaining on LIC premium, and then half of the remaining on other expenses. Find how much money is left with him. तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने के बाद ये समझ में आ रहा है कि 3/8 जो है वो फूड पे खर्च करता है, इसके बाद उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है उसका 1/5 जो है वो LIC में प्रीमियम में डालता है, फिर उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचेगा उसका हाफ जो है वो अदर एक्सपेंसेस पे खर्चा करता है। ठीक है, तब लास्ट में फाइनली उसके पास कितने मनी बचते हैं वो हम लोग को निकालना है। तो हर स्टेप में हम लोग क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। चलिए टोटल अर्निंग कितना दिया गया है, टोटल अर्निंग है 40,000 है ना। अब एक्सपेंसेस ऑन फूड, एक्सपेंसेस ऑन फूड, फूड पे वो कितना एक्सपेंस करता है 3/8 ऑफ 40,000, तो कितना हो गया 8 5 जा 40 इज इक्वल टू 5 3 जा 15,000 वो फूड पे खर्च करता है। देयरफॉर रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 40,000 माइनस 15,000, सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना आ जाएगा तो 5 to 25,000। नाउ एक्सपेंसेस ऑन LIC प्रीमियम, LIC का प्रीमियम वो पे करता है कितना तो 1/5, तो 1/5 ऑफ 25,000, तो 5 5 जा 25 कितना हो गया, तो ये 5,000 का LIC प्रीमियम पे करता है ना। नेक्स्ट में अब फिर से निकालेंगे रिमेनिंग अमाउंट, स्पेलिंग गलत हो रहा है, रिमेनिंग REMAINING है ना, रिमेनिंग यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, तो REMAINING रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट कितना हो जाएगा तो 25,000 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 20,000। अब इसके बाद क्या करता है वह हाफ जो है अदर एक्सपेंसेस करता है, तो एक्सपेंसेस ऑन अदर्स एक्सपेंसेस कितना हाफ ऑफ 20,000 दैट इक्वल्स टू 10,000। तो इसका 10,000 जो है अदर एक्सपेंसेस पे खर्चा होता है और उसके बाद मनी लेफ्ट विथ हिम, तो फाइनली जो हम लोगों को पास आ जाएगा मनी लेफ्ट विथ हिम इज इक्वल टू क्या होगा तो 20,000 माइनस 10,000 इक्वल्स टू 10,000 एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। यही पूछा जा रहा था है ना। चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 12 है
कि A, B, C, D, E went to restaurant for dinner. A paid half of the bill, B paid 1/5 of the bill, and rest of the bill was shared equally by C, D, and E. What fraction of bill was paid by each? तो A कितना किया? A हाफ ऑफ द बिल पेड किया, B कितना पेड किया? 1/5 ऑफ द बिल, both A and B together paid is equal to क्या हो जाएगा? तो 1/2 plus 1/5 of the bill, isn't it? तो एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा, ये 5 plus 2 7 is equal to 7/10 of the bill. ये A और B मिलके पे कर दिया, है ना। मतलब बिल जितना है उसका अगर हम लोग 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 7 पार्ट जो है वो A और B ने मिलकर पे कर दिया, बाकी जो है 3 पार्ट मतलब 3/10 वो पे करेंगे बाकी तीनों C, D, E। तो 3/10 हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/10, 1/10 और 1/10। तो अब निकालते हैं बिल रिमेंड, पार्ट ऑफ द बिल रिमेंड, है ना। पार्ट ऑफ द बिल रिमेन टू बी पेड, तो क्या होगा? 1 - 7/10, तो 10 - 7/10 दैट इक्वल्स टू क्या? 3/10 ऑफ द बिल बचा हुआ पे करने के लिए। अब इसको कौन पे करेंगे? C, D, E इक्वली, है ना। देयरफॉर part of the bill paid equally by C, D and E is equal to कितना होगा? 3/10 divided by 3, और हम लोग लिखेंगे 3/10 इंटू 1/3, और 3 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? 1/10 ऑफ द बिल। तो ये 1/10 जो है वो C पे करेगा, 1/10 जो है वो D पे करेगा, और 1/10 जो है वो E पे करेगा। क्लियर है? मतलब अगर समझ ले थोड़ा सा कि अगर 100 रुपीज़ है बिल, तो A और B ने मिलकर 7/10 मतलब 70 रुपीज़ पे कर दिया, और बाकी जो है 1/10 मतलब कितना? 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ और 10 रुपीज़, ये C, D और E मिल के पे करेंगे, दैट इक्वल्स टू बी 100 रुपीज़। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। और 13 में दिया गया 2/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ स्कूल कम बाय कार, while 1/4 of students come by bus to school. All other students walk to school, of which 1/3 walk on their own and the rest are escorted by their parents. If 224 students come to school walking on their own, how many students study in that school? मतलब क्या हो गया कि टोटल स्टूडेंट जितना है उसका 2/5 जो है वो कार से आते हैं, 1/4 जो है वो बस से आते हैं, और रेस्ट जो है वो खुद से आते हैं, जिसमें से 1/3 जो है वो खुद अपने पैदल आते हैं, और बाकी जो है वो उनके पेरेंट्स साथ में आते हैं। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। तो पहले क्या लिखेंगे? लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी एक्स। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, number of students who come by car, कार से कितने जन आते हैं? तो क्या दिएगा? 2/5, तो 2/5 ऑफ x हो जाएगा, तो 2/5x कर दिए हम लोग इसको। उसी तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम बाय बस, बस से कितने आते हैं? तो 1/4 स्टूडेंट्स आते हैं, तो 1/4x हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। अब बोला ऑल द स्टूडेंट्स वॉक टू स्कूल, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु
वॉक टू स्कूल, वॉक टू स्कूल, कितने वॉक करके पैदल आते हैं, तो इसका हो जाएगा 1, या सॉरी 1 नहीं करके क्या करेंगे, टोटल जो है x करेंगे, तो x माइनस 2/5x प्लस 1/4x, है ना। दोनों को ऐड करते हुए टोटल स्टूडेंट्स अगर माइनस कर देंगे तो विल गेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कम बाय व्हाट, ऑन फुट। ओके, सो x माइनस, अब इन दोनों का एलसीएम ले तो हो गया 20, ये हो जाएगा 8x प्लस 5x, तो x माइनस 13x/20। अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x माइनस 13x इज इक्वल टू 7x/20। तो इतने सारे स्टूडेंट जो हैं वो वॉक करके आते हैं। अब इसका क्या बोल रहा है, देखो 1/3, इसका 1/3 जो है वो खुद से आते हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who walk on their own, who walk on their own इज इक्वल टू कितना, 224 दिया गया है, तो 224, और इसका क्या हो जाएगा, 1/3 था, है ना, 1/3 ऑफ 7x/20 इज इक्वल टू 224 के बराबर होगा, और 1/3 इंटू 7x/20 इज इक्वल टू 224। अब x का वैल्यू निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 224 मल्टीप्लाइड बाई 20 मल्टीप्लाइड बाई 3, और ये 7 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, है ना। चलो डिवाइड कर लेते हैं, 7 से ये कट जाएगा, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14, है ना। तो कितना हो गया मेरा, इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 3 2 जा 6, तो 32 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 2 जा 12, कैरी 1, 6 2 जा 18, 119 और एक 0 है ना, तो हो जाएगा 1920। 1920 स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। दिस इज आवर आंसर, और यू कैन राइट और इंटरप्रेट द रिजल्ट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ students is equal to how much, 1920. This will be our answer. Hope you have understood. Moving to the last question, question number 14, और 14 में दिया गया कि a mother and her 2 sons got a room constructed for 60,000, है ना। The elder son contributed 3/8 ऑफ हिज मदर्स कंट्रीब्यूशन, जितना मदर कंट्रीब्यूशन की है उसका 3/8 जो है ना, वो एल्डर सन ने, मतलब एल्डर मतलब तो बड़ा बेटा ने कंट्रीब्यूट किया, वाइल द यंगर सन कंट्रीब्यूट्स हाफ ऑफ हिज मदर्स शेयर। तो हाफ ऑफ हिज मदर्स शेयर जो है वो जो यंगेस्ट सन है उसने कंट्रीब्यूट किया। हाउ मच डू दीज 3 कंट्रीब्यूट इंडिविजुअली, तो देखो लेट द मदर्स कंट्रीब्यूशन, लेट्स द मदर्स कंट्रीब्यूशन बी x रुपीज़ किया, तो एल्डर सन का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, एल्डर सन कंट्रीब्यूशन विल बी हाउ मच, 3/8 ऑफ x, और यंगर सन कंट्रीब्यूशन, यंगर सन्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कितना हो रहा है, हाफ ऑफ हिज मदर, तो हाफ 1/2x, और ये तीनों का सम जो होगा वो कितना होगा, 60,000 के बराबर होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 3/8x प्लस हाफ x that equals to 60,000, isn't it? Now if we take the LCM it will be 8, so here it will be 8x plus 3x और 2 4 जाए तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 60,000, 8 3 11, सॉरी 8 3 11 और 4 15x हो गया, ये इज इक्वल टू 60,000 इंटू 8, और x इज इक्वल टू
60,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 15, 15 4 जा 60, 1 2 3 0 और 32,000। तो मदर का कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? मदर्स कंट्रीब्यूशन, सो मदर कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 32,000, है ना। एल्डर सन्स कंट्रीब्यूशन, एल्डर सन्स कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू कितना है? 3/8x है, तो 3/8x इज इक्वल टू 3/8 इंटू 32,000, नहीं 8 4 जा 32, ये हो जाएगा 4,000 इज इक्वल टू कितना हो गया? 12,000 रुपीज़। और यंगर सन का कंट्रीब्यूशन YOU होता है, यंगर सन्स कंट्रीब्यूशन, younger son contribution will be how much? Half x is equal to 1/2 into 32,000, तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 और 6, 16,000 इज इक्वल टू 16,000 रुपीज़। तो मदर का कंट्रीब्यूशन हो गया 32,000, एल्डर सन का कंट्रीब्यूशन हो गया 12,000 और यंगर सन का कंट्रीब्यूशन हो गया 16,000 रुपीज़। और इन तीनों को अगर सम करते हैं वी विल गेट इक्वल्स टू 60,000, है ना। इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर अंत करता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।